हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आज मैं को करिकुलर एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करूंगी। पिछली वीडियो में मैंने को करिकुलर एक्टिविटी क्या होती है ये बताया था और उसके प्रकार बताए थे। आज मैं बताऊंगी आपको इसका महत्व क्यों है कि हम स्कूलों में को करिकुलर एक्टिविटी क्यों कराते हैं। इसका कोई महत्व होगा तभी तो कराते हैं। तो इसके महत्व को मैं आपको आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जिसमें पहला है जो को करिकुलर हम एक्टिविटी कराते हैं, साहित्यिक, शारीरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, ये कराते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास होता है। जैसे मैंने बताया कि साहित्यिक कराओगे तो आपका तर्क शक्ति बढ़ेगी, शारीरिक कराओगे तो आपका शरीर फिट रहेगा, सांस्कृतिक कराओगे तो आप जो सोच सकते हो कर सकते हो, है ना। और सामाजिक में आप स्वच्छता और वृक्षारोपण कर सकते हो। तो इस टाइप से आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है ना। निबंध लेखन करते हो तो हम एक्टिविटीज जो कराते हैं अपने करिकुलम के साथ, तो इससे ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चे का। अब बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होता। हम सिर्फ एक बुक को, एक कंटेंट को पढ़ाएंगे तो एक तरफा नॉलेज मिलेगा बच्चों को, लेकिन हम उसके साथ दूसरी एक्टिविटी भी कराते हैं। इससे बच्चे का इंटरटेनमेंट भी होता है एंड डेवलपमेंट भी होता है। ओके, नेक्स्ट है आत्मविश्वास में वृद्धि, कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जब बच्चा ग्रुप डिस्कशन करता है, दूसरों से मिलता है, वृक्षारोपण के लिए जाता है या खेलकूद में किसी दूसरे स्कूल में जाके पार्टिसिपेट करता है। तो वो इसके अंदर देखिए झिझक निकलती है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ओके, तो ये एक एडवांटेज है। फिर उसके बाद आता है सामाजिक गुणों का विकास। तो सामाजिक गुण, जब हमने बात करी कि बच्चा जब इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, डिबेट का या कविता पाठ का या खेलकूद का, तो बच्चा दूसरों से मिलता है, बहुत सारे लोगों से समाज में मिलता है। तो उसमें जो अच्छे लोगों से मिलता है तो सामाजिक गुणों का विकास होता है कि लोगों से कैसी बात करना, कम्युनिकेशन कैसा करना। तो एक को करिकुलर एक्टिविटी का एक महत्व ये भी होता है। फिर नेक्स्ट है छिपी प्रतिभा की पहचान। छिपी प्रतिभा की पहचान, जैसे मैंने बताया कि कक्षा में दो प्रकार के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट तो पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत हिलमिल जाते हैं, लेकिन जो इंट्रोवर्ट होते हैं हो सकता है उनके अंदर कुछ प्रतिभा हो लेकिन वो कर नहीं पा रहे हो। तो हम जब को करिकुलर एक्टिविटी कंपलसरी करते हैं कि एक सब्जेक्ट लेना ही है, इसमें एक क्लास में जाना ही है, तो बच्चे का जाता है वो क्लास में तो उसके अंदर भी कोई प्रतिभा होती है तो वो बाहर निकलती है और हमें पता चलता है कि ये कितना क्रिएटिव है। फिर है तनाव से मुक्ति। तो जब बहुत सारी चीजें करता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चा, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम में जब इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करिकुलम के अलावा बच्चा को करिकुलर एक्टिविटी पार्टिसिपेट करता है तो वो कुछ टेंशन भी रहता है तो वो टेंशन से दूर हो जाता है। आपने बच्चों को देखा होगा ना कि इतना सारा पढ़ाई का लोड रहता है, स्कूल में इतना होमवर्क मिलता है, फिर ट्यूशन भी जाते हैं वहां भी होमवर्क मिलता है, तब भी आप बच्चों को देखिएगा कितने फ्री माइंडेड खेलते हैं वो, जबकि उनके पास इतना वर्कलोड रहता है। तो ये सब एक्टिविटी से क्या होता है, तनाव से मुक्ति मिलती है। फिर एक कैरियर निर्माण, जब हम बहुत सारी गतिविधि करते हैं तो हमें पता चलता है, टीचर को भी पता चलता है, पेरेंट्स को भी पता चलता है कि इसका इंटरेस्ट कहाँ है, कहाँ ये अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। तो हम उस फील्ड में उसको कैरियर निर्माण का सोचते हैं। जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छा खेलता है ना, जैसे क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है या फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है या बहुत अच्छा गाता है ना, या बहुत अच्छी एक्टिविटीज करता है, तब हम सोचते हैं कि इसका कैरियर उसी फील्ड में अपन आगे बढ़ाएं। तो ये चीजें रहती है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा का उद्देश्य जानकारी देना नहीं होता कि जानकारी देना, शिक्षा का उद्देश्य है कि बुकिश नॉलेज देना। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, अच्छे और कुशल नागरिक का निर्माण करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।